एयर स्ट्राइक पर सबसे बड़ा दावा, बालाकोट आतंकी कैंप में एक्टिव थे 300 मोबाइल। एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को एनटीआरओ का जवाब। देश में सवाल गर्म है कि बालाकोट में हिंद की कार्रवाई में कितने आतंकी ढेर हुए थे। इस सवाल के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है जो किया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। एनटीआरओ का दावा है कि भारतीय वायुसेना ने जिस वक्त बालाकोट में चल रहे आतंकी कैंप को निशाना बनाया, उस वक्त वहां 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। एनटीआरओ बालाकोट में चल रहे जैश कैंप का सर्विलांस कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एनटीआरओ ने तकरीबन 300 आतंकियों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखे थे और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले 300 फोन बालाकोट कैंप में एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स को स्ट्राइक की हरी झंडी मिलने के बाद से ही एनटीआरओ आतंकवादियों पर नजर रखे थे। भारतीय जांच एजेंसी एनटीआरओ ने ऑपरेशन बालाकोट के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, भारतीय जांच एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के उस कैंप में लगभग 300 मोबाइल सक्रिय थे। जी हां, 300 मोबाइल सक्रिय थे, जिसके बाद जो है एनटीआरओ ने एयरफोर्स को परमिशन दी थी कि एयरफोर्स जो है आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। जिसके बाद ही एनटीआरओ ने सारे मोबाइल को सर्विलेंस पे लगाकर एयरफोर्स की मदद की थी और मदद करने के साथ साथ जब ये पूरा एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया तो साफ तौर पे वहाँ पे लगभग 300 मोबाइल थे। ये बड़ा खुलासा जो है एनटीआरओ जांच एजेंसी ने किया है। एनटीआरओ का दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में सेना के शौर्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष बालाकोट में वायुसेना के एक्शन पर सबूत मांग रहा है। इन्होंने कहा है कि 250 लोग मरे, हमें क्यों? हम तो पूछ रहे हैं कि भाई आप कहते हैं 250 लोग मरे तो आपको मालूम होगा तो हम बता दें भाई हमें। भाई अगर कोई कहता है कि भाई जैसे मिग 21 ने एक F-16 को गिरा डाला, ठीक है, और अगर इन्होंने कहा कि F-16 को गिरा डाला तो हमें खुशी है, हमें खुशी है। और इन्होंने बताया कि ये देखो पार्ट F-16 का हमें मिला जमीन पे तो गिरा डाला तो हम बहुत खुश है, सारा देश खुश है। तो अगर ये कहते हैं कि 250 लोग मरेंगे तो हमारे खून जो है ना गति से बहेगा ना हमारी बॉडी में। हालांकि इस बीच विपक्ष के सवालों पर वायुसेना चीफ की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. एयर स्ट्राइक को लेकर उठे सवालों के बीच एनटीआरओ का दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि बताया जाता है कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में भी एनटीआरओ की बड़ी भूमिका रही थी। एनटीआरओ ने ही आतंकियों के लॉन्चिंग पैड की जानकारी सेना को दी थी, साथ ही अपनी डायरेक्ट इमेजरी को सीधे दिल्ली में बने वॉर रूम से अपलिंक भी किया था। टीम न्यूज़ नेशन।